हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये है ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और सोसाइटी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब इनको ये लगता है कि कहीं भी इनकी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, इनका नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हीं सब को सोच कर ये आपसे दूर भाग रहे हैं। अभी आपसे दूरी जो बना रहे हैं, इसकी वजह यही है कि इनके दिमाग में यही सब चल रहा है। सोसाइटी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या इनकी फैमिली में लव मैरिज वगैरह नहीं चलता, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसी को सोचकर ये आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ये वही बात है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और कहीं पर भी अपना नाम खराब होने देना नहीं चाहते। और अपने परिवार के लिए भी यही सोचते हैं कि इनके परिवार का भी नाम कहीं पर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे हैं कि अपनी खुशी का भले ही ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन ये लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पर परिवार के साथ भी संबंध खराब हो जाएंगे, इसको भी ये सोच रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस, कह दीजिए तो जिद्दी हैं या फिर कह दीजिए तो गुस्से वाले हैं। ये जो एक बार सोच लेते हैं, जो इन्होंने सोच लिया, फिर ये वही करते हैं। फिर ये किसी के बारे में नहीं सोचते कि कौन इनको क्या कहेगा। और इन्होंने अगर कोई बात दिमाग में बैठा ली तो फिर वो वैसा ही करना पसंद करते हैं। फिर ये किसी की सुनना नहीं चाहते या किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहते। जो इनको करना है फिर ये वही करेंगे। तो ये जिद्दी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। और ऐसा ही गाइस, इन्होंने आपके बारे में सोच लिया कि अब आपसे दूरी रखना है, अब आपसे रिश्ता नहीं रखना। तो वैसा ही इन्होंने आपके साथ भी किया है। अपनी ज़िद में आकर, अपने गुस्से की वजह से, चाहे जो भी कारण रहा, इन्होंने वही आपके साथ किया कि इन्होंने सोच लिया अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये यहाँ पर ऐसा भी था कि इज्जत भी ये इंसान नहीं करते थे। पास्ट की ही बात है, जब आप लोग रिश्ते में थे। अभी तो यहाँ पर सेपरेशन हो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि बातचीत होती भी है, लेकिन इन आपके जो पर्सन है आपकी तरफ उतना ज़्यादा अब ध्यान नहीं देते, आपको अटेंशन पहले की तरह नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ऐसा है, जो पूरी तरह से, जैसे कि सेपरेशन अगर हो गया, आप पूरी तरह से अलग हो गए, तो पास्ट में इन्होंने हो सकता है वही बात है कि आपकी इज्जत भी नहीं की, आप इनके पीछे भागते रहे। इनकी वजह से आपने किसी को अपनी लाइफ में जगह दी ही नहीं, इनके अलावा किसी के बारे में आपने सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी उस चीज़ को ये इंसान नहीं समझे। इनको पता था कि आप इन्हीं के भरोसे हैं, आप इनके अलावा किसी को नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, इन्हीं के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। फिर भी ये जानबूझकर यहाँ पर आपकी इज्जत नहीं करते थे। और आप कुछ भी कहते तो आपकी बातों को ऐसा है कि ध्यान नहीं देना है, आपको इग्नोर करना, आपसे दूर भागना, आपको परेशान करना, बहुत कुछ इन्होंने आपके साथ किया है पास्ट में। फिर वही बात है कि ये ज़िद में आ गए कि अब आपसे रिश्ता रखना ही नहीं है। ऐसे इन सब की वजह से फिर क्या हुआ, पूरी तरह से आपसे दूरी भी बना ली, बातचीत बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, सब कुछ इस तरह से आप दोनों अलग हुए, सेपरेशन हो चुका। तो यहाँ पर वही बात है कि जो आपके पर्सन हैं, ये जो सोच लेते हैं वो करते हैं, फिर वो सही हो गलत हो, उनकी वजह से सामने वाला हर्ट हो, इनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसा ही आपके साथ भी किया। और देखिए, आप इनके भरोसे थे, आप इनकी वजह से किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिए। हो सकता है आपको भी ऐसा है कि ऑफर्स की कमी नहीं थी, आपकी तरफ भी लोग बढ़ना चाहते थे, आपको भी पसंद करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी कि इन्हीं की तरफ ध्यान देना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इस वजह से क्या किया, सिर्फ इनके पीछे भागते रहे, इनको मना रहे हैं, इन्हीं के लिए रो रहे हैं, इन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं, और ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। ये सब पास्ट में हुआ भी। और अब ऐसा हुआ है, जब ये पूरी तरह से आपसे अलग हो गए हैं, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई सहारा नहीं है, यही इंसान सब कुछ था और ये भी अपने आपके साथ नहीं है। तो यहाँ पर आप, ऐसा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। वही लगता है कि अब कोई समझने वाला, कोई प्यार देने वाला, कोई साथ देने वाला, सुख दुख का साथी भी कोई अब नहीं है। यही बदल गए, अब इन्हीं के भरोसे आप थे और यही इंसान बदल गया। तो यही आपकी परेशानी की वजह है। आज भी आप परेशान हैं और वही आपको चिंता रहती है कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए, अभी तो कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, इस बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। उनका पूरा पूरा ध्यान इस इंसान की तरफ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैसला ले लिया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ध्यान देना है खुद पर और इनके पीछे नहीं भागना है।
अब देखिए आपका ऐसा है कि अब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप करना चाहते हैं। अब आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, किसी के पीछे भागना नहीं चाहते, अपनी इंसल्ट अब नहीं चाहते। जितना कुछ सहना था सह लिया। अब आप खुद को बदल रहे हैं। अब आपने सोच लिया कि अपने लिए जीना है, अपने आप को खुश रखना है और ऐसा है कि अपने आप को अब आगे ले जाना है। अटके नहीं रहना है कि उसी इंसान का वेट कर रहे हैं या उसके लिए बिल्कुल ऐसा हो गया कि जब वो आएगा तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं, अब खुद के लिए काम करना है, ये आपने सीख लिया और अभी ऐसा ही करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ नया सीख रहे हैं। ये हो सकता है अपने काम से जुड़ा हुआ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ या जो भी आपको पसंद था। आप बहुत समय से चाह रहे थे कि इस चीज़ को आप सीखें लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन सब में उलझे हुए थे। यहाँ ब्रेकअप हुआ, उसकी वजह से परेशान रहे, फिर उस इंसान के साथ रिश्ते में रहे तो भी बहुत सारी परेशानियाँ आपने झेली। तो इन सब में उलझे होने के कारण हो सकता है उस चीज़ को आप नहीं सीख पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे कोई काम। तो अब उन्हीं चीज़ों में अब आप ध्यान दे रहे हैं, इस इंसान की तरफ से ध्यान हटा लिया है। तो अभी यहाँ पर ऐसा है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास रोने धोने का टाइम नहीं है या किसी के पीछे भागने का टाइम नहीं है। और अभी ऐसा है गाइस कि अब आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। पहले हो सकता है आप दूसरों की सुनते थे, उनको खुश करने के चक्कर में उनके हिसाब से चलते भी थे, उनको जो पसंद है वही करते थे। पर अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आपको जो सही लगता है वो आप करना चाहते हैं। ना किसी की सुनना है, ना किसी के पीछे भागना है, ना किसी की तरफ ध्यान देना है। अभी आपका ऐसा हाल है, जो खुद की मर्जी होगी, खुद का दिल दिमाग जो आपको कहेगा आप वही करेंगे, ये आपने सोच लिया है। अब आप तो बिज़ी खुद को रखने का प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कभी कभी बिना वजह आपको उस इंसान की याद सताती है, आप उनको मिस करने लगते हैं, रोते हैं, परेशान होने लगते हैं। फिर आप अपने दिमाग को ऐसा है कि काम में लगाते हैं, किसी तरह से फिर उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं कि नहीं अभी इन सब में ध्यान नहीं देना, अपने लाइफ के लिए कुछ करना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो इसमें आप अपना ध्यान भटकाते तो हैं लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि उस इंसान की याद सताती है, उसके लिए आप रोते हैं, परेशान होने लगते हैं। और अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप खुद को बिज़ी रख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक ही जगह पर आपका ध्यान है ऐसा नहीं है। किसी तरह से आपका ध्यान भटकता है और फिर वो आपको यही चिंता सताती है कि आगे जाकर क्या होगा, कभी वो इंसान लौट कर आएगा भी या नहीं, ये रिश्ता आगे जाएगा भी या नहीं, या सब कुछ खत्म हो गया। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती है। आप कितना भी खुद को बिजी रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए आपने कभी किसी को प्यार देने में कमी नहीं की, चाहे आपके पर्सन की बात हो, आपके दोस्तों की बात हो, परिवार वालों की बात है। आप हर किसी को प्यार देना जानते हैं, हर किसी का सहयोग करते हैं, हर किसी के लिए भावुक भी हैं। आप इमोशनल हैं ऐसा दिखाई देता है, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि हर कोई आपका दिल तोड़ता है। जब तक मतलब रहता है लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो हो सकता है आपका दिल दुखाते हैं, आपको छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये आपके साथ कई बार हुआ है कि आपका दिल टूटा है, चाहे वो आपके पर्सन की वजह से हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, कहीं ना कहीं आपके साथ ये सब हुआ ही है। तो इस वजह से क्या होता है आप किसी पर अब ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जब ये सब आपने बार बार देखा तो आपका भरोसा कह दीजिए तो अब प्यार पर से उठ भी गया है। अब आप समझ चुके हैं कि किसी के लिए कितना भी करो कोई अपना नहीं होता है, सब मतलब के साथी हैं और जब मतलब निकल जाता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ ऐसा भी है गाइस कि देखिए आपको कहीं ना कहीं आप बोलते तो हैं कि आपको उम्मीद है ये रिश्ता एक दिन ठीक हो जाएगा, वो इंसान लौट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की तरह अब आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हैं। अब आपको जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, इतना लंबा समय बीत गया, अब शायद वो इंसान नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके दिमाग में चलता है। भले ही आप कहने को कहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो इंसान आपका है, आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर भी है कि शायद अब वो नहीं आएंगे क्योंकि समय बीतता जा रहा है, इंतज़ार आपने काफ़ी कर लिया। तो पहले की तरह अब आप कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले आपको पूरा भरोसा भी था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा है कि उतना ज़्यादा अब आप विश्वास के साथ नहीं कह पाते कि हाँ सब कुछ सही होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में दुविधा है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो गया, कोई एक्शन उन्होंने अभी तक लिया नहीं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पास्ट में देखिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया अपने पर्सन को समझाने का, मनाने का, पर यहाँ पर क्या है उनकी तरफ से ही कोई एफर्ट नहीं डाला गया। जब आप उनसे दूरी बनाने लगे उनका रवैया देखकर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपके पर्सन ने भी कोई प्रयास नहीं किया। जब आप उनको मनाते रहे तब तो वो इंसान आपसे दूर भागता ही रहा, लेकिन जब आपने सब कुछ करना छोड़ दिया तो भी वो इंसान ने कोई प्रयास नहीं किया रिश्ते को बचाने का।
और आपने किसी तरह से दूरी बनाने की इच्छा तो वो रखी, लेकिन आपका दिमाग यही रहता था कि आपको किसी तरह से मनाएं। एक बार तो अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर लें, तो आप मानने को भी तैयार हैं, वापस इनकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं। लेकिन आपने ये सोचा तो, और आप मुड़ कर इनको देखते भी रहे, लेकिन इस इंसान ने फिर भी कोई प्रयास नहीं किया, आपको जाने दिया। और इनको अफसोस तो बहुत हुआ गाइस आपके जाने का, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई, यहाँ पर ऐसा है कि एफर्ट नहीं डाले। इन्होंने सोच लिया कि आप जा रहे हो तो जाओ, अगर आपको इनकी लाइफ में रहना है तो खुद ही आपको वापस आना पड़ेगा, ये इन्होंने सोच लिया। ये अपनी तरफ से कोई ऐसा है कि कोशिश नहीं करेंगे आपको रोकने की। तो यहाँ पर इनको अफसोस तो हुआ, इनको भी बुरा लगा आपसे अलग होने में, लेकिन वही है कि फिर इन्होंने प्रयास नहीं किया और आप करते करते थक गए, इसलिए आप रुक गए। और अभी भी देखिए, आपने सारे दरवाजे इनके लिए फिर से खोल दिए। हो सकता है गुस्से में आपने भी ब्लॉक किया था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने खुद सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि इनको जहाँ से आना है ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। किसी तरह से आप यही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए, लेकिन प्रयास इनकी तरफ से हो, पहल इनकी तरफ से हो, ये आप चाहते हैं। तो आपने सारे दरवाजे खुले रखे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इनके पास रास्ता नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन यही कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब जब आप उनकी लाइफ से चले गए हैं तो अब वो क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप उनसे बिल्कुल दूर हो गए हैं और अब इस रिश्ते को सुधारना भी बहुत मुश्किल है, तो अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी प्रयास आपके पर्सन का दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं। आपके लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार भी है, इमोशनल भी हैं, लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या है, कोई एक्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है, चाह कर भी वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। और जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे, रिश्ते को सुधारना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मिस कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वही है कि कोई मेहनत तो कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या वही है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, सोसाइटी, फैमिली, ये सब के बारे में सोच रहे हैं और कहीं पर भी अपना नाम ख़राब नहीं होने देना चाहते। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि भाई समाज में रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो किसी का विरोध नहीं कर सकते, या किसी के साथ ऐसा है कि किसी को हर्ट नहीं कर सकते, सबको लेकर चलना होगा और सबके हिसाब से चलना होगा, ऐसा इनको लगता है। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन, और इनके लिए पैसा, रुतबा, नाम, ये सब क्या है कि ज़्यादा महत्व रखता है। इनके लिए ये प्यार व्यार इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता जितना ज़्यादा इनके लिए ऐसा है कि समाज में इनका नाम है, सम्मान होना चाहिए, और लोग जो इनको जान रहे हैं तो कहीं पर भी इनका ऐसा है कि नाम ख़राब ना हो, किसी वजह से कोई इनका मजाक ना बनाए, इनके परिवार का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इन सब को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, और इन्हें सबको खुश करने के चक्कर में ये सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हैं। इनकी खुशी आपसे दूर रहने में नहीं है, लेकिन फिर भी ये रह रहे हैं। इनका यही है कि किसी एक के लिए सबके साथ अपना संबंध खराब नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए हैं, वो अटके हुए नहीं हैं, ये अपने परिवार के हिसाब से चल रहे हैं, उनके हिसाब से लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, और शादी वगैरह के लिए भी उन्हीं के हिसाब से ये चल रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के पर्सन की एंगेजमेंट वगैरह हुई है, या किसी की शादी भी हो गई परिवार की मर्ज़ी से, ये भी हो सकता है। और नहीं हुई है तो अभी परिवार के हिसाब से ये करने को भी तैयार हैं। और इनका भी वही है कि पूरी तरह परिवार के हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि किसी का नहीं सोचना चाहिए, इनको आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके लिए तो कुछ करना चाहिए, आपके लिए भी एक्शन लेना चाहिए। तो और यहाँ पर आपके पर्सन की सोच ऐसी नहीं है, आप इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते, आप परिवार समाज से उतना मतलब नहीं रखते जितना आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर सिर्फ परिवार और समाज का सोच रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, तो ये झुकना नहीं चाहते, और ये चाह रहे हैं कि आप पहल करें। ये अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अगर आपको रिश्ता सही करना है, रिश्ते में वापस आना है, तो आप पहल करें। देखिए, इनको भी आपकी आदत लगी हुई है, आपसे बात करना इनको भी पसंद है, आपके बिना ये भी अकेलापन महसूस तो करते हैं, लेकिन क्या है, इनको ये लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये अपने परिवार के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से आपको अगर रिश्ते में रहना है तो आप पहल करो, आप झुको और इस रिश्ते को सुधारो। इनका ऐसा है गाइस कि देखिए, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर शादी वाली बात है, कमिटमेंट की बात है, तो ये सब आपके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वही है कि परिवार तैयार नहीं है,
और यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह जो भी समस्या है, या किसी और के साथ मैरिड है, जो भी है, इसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिश्ते में आपके साथ रह सकते हैं, आपके सुख दुख में खड़े हो जाएंगे, आप इनके सुख दुख के साथी हो जाएं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन बात जहाँ पर आ रही है शादी वाली, तो ये वहाँ पर ऐसा है कि कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। तो अगर इस तरह से रिश्ते में आप इनके साथ रहना चाहें, जो ये चाह रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप इस रिश्ते को चलाएंगे तो सब कुछ सही है, और ये जीवन भर आपके साथ तो रहने को भी तैयार हैं। लेकिन अब आप अपने हिसाब से चलाएंगे कि आपको शादी चाहिए इनसे, तो फिर ये वैसा नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। तो अगर आप इनके हिसाब से चल सकते हैं तो इनकी तरफ बढ़िए, आप पहल कीजिए, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।